टुडे आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ नाउन। लेकिन एक दफा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नाउन, नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। नाउन किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम या किसी थिंग का नेम, इसके अलावा एनिमल नेम भी हो सकता है। यानी कि किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम क्या कहलाता है? नाउन। उर्दू में क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, बट आई विल डिस्कस 7 टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज कंक्रीट नाउन, फोर्थ वन इज abstract noun, fifth one is collective noun, and most important, sixth one countable noun, seventh one and last one uncountable noun. First of all I will discuss common noun. common noun जैसा कि नाम से जाहिर है, कॉमन किसी कॉमन पर्सन को, किसी कॉमन प्लेस को, किसी कॉमन थिंग को शो करते हैं। यानी कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। ये क्या करते हैं? किसी कॉमन प्लेस का नेम, जिस तरह कॉमन पर्सन के नेम घर, कॉमन प्लेस का नेम मॉस्क यानी मस्जिद, कॉमन थिंग का नेम बुक। ये पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग नेम, ये क्या हुए? तीनों कॉमन। जब प्रॉपर नाउन क्या हुआ? इसमें मार्फा उर्दू में कहते हैं। ये भी किसी पर्सन का नेम है, ये भी किसी प्लेस का नेम है, ये भी किसी थिंग का नेम है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये इसकी एग्जांपल से देखते हैं। गर्ल लड़की, लेकिन जब कहा फातिमा तो ये क्या बन गई? प्रॉपर नाउन। तो यानी कोई भी नेम होगा, वो कोई किसी पर्सन का नेम, वो प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से जब कहा मॉस्क, मस्जिद, पता नहीं कौन सी मस्जिद की बात हो रही है, कॉमन प्लेस की बात हो रही है। लेकिन जब कहा फैसल मस्जिद, फैसल मॉस्क, इसका मतलब यह हुआ कि किसी प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। जब कहा बुक, पता नहीं कौन सी बुक, देयर आर मेनी बुक्स। बट जब कहा होली कुरान तो ये क्या बन गई? प्रॉपर थिंग। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसी तरह से हम अब कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आते हैं। कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। पहले हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिसके बारे में हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैट्रिक क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एमसीक्यूज आ जाता है, जैसा कि हैप्पी, सैड, लव, ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको हम फील कर सकते हैं। किसी की हैप्पी को, लव को, सैड को हम फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। इसी के ऑपोजिट कंक्रीट नाउन, जिसको हम फील करने के साथ साथ टच भी कर सकते हैं, जैसा कि टेबल, पेन, कप, ये तमाम क्या है? कंक्रीट नाउन। व्हाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, ये तमाम क्या हुए? कंक्रीट नाउन। क्यों? क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन मैट्रिक क्लासेस में इन दोनों में से या तो दोनों एमसीक्यूज में आ जाते हैं, नहीं तो एक आ जाता है। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है, कलेक्शन, किसी चीज का मजमुआ, किसी पर्सन का मजमुआ, किसी प्लेस का मजमुआ, किसी थिंग का मजमुआ, लेकिन मोस्टली किसी पर्सन का मजमुआ। जैसा कि आर्मी में क्या है? बहुत से अफराद हैं। ये बहुत से अफराद का मजमुआ होता है, लेकिन जाहिरी तौर पे यही इसमें कंसेप्ट की बात है। ये मजमुआ होता है, लेकिन जाहिरी तौर पे ये एक सिंगुलर के तौर पे शो होता है। जैसा कि आर्मी में क्या है? जाहिर तौर पे एक लग रही है, लेकिन इसमें बहुत से अफराद हैं। इसी तरह से टीम, कहते हैं हमारी टीम जीत गई है, क्या लग रहा है कि एक चीज कोई जीत गई है, लेकिन एक टीम के अंदर कम से कम 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसी तरह से क्लास में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो जाहिर तौर पे हमारी क्लास ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो लग एक रहा है, लेकिन इसमें बहुत से स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो ये कौन से हुए? कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट वन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों के बारे में कंपेयर करते हैं।
ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसा कि काउंट, काउंट करना, एबल, काउंट करने के काबिल, काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है, शुमार किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसा कि पेन, चेयर, स्टार, ये तमाम गिन सकते हैं। अब स्टार आप कहेंगे स्टार कैसे गिन सकते हैं, यानी कि जो गिनती में आ जाए उसको हम, बेशक उसकी हमें एग्जैक्ट तादाद का नहीं पता, लेकिन हम उसको काउंट तो कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 सैकड़ों पता नहीं कितने हैं, लेकिन काउंटेबल तो है। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन इसका ऑपोजिट है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर किया जा सकता है। जैसा कि वाटर, मिल्क, हनी, ये तमाम क्या है, ये तमाम अनकाउंटेबल नाउन है, इनको मेजर किया जा सकता है लेकिन इनको गिन नहीं सकते हम। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो